दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, यूएस की संसद से ये अपडेट आ रही है। रेयरली देखिएगा आपको कोई अपडेट करेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे जैसा कि आप जान रहे हो, जैसा कि आप समझ रहे हो कि यहाँ पे देखिए जो भी फैसले होते हैं वो यूएस की संसद से होते हैं, जहाँ पे देखिएगा ट्रम्प को रोका भी जा सकता है, जहाँ पे उन्हें न्यूट्रलाइज भी किया जा सकता है, उन पे प्रेशर भी बनाया जा सकता है कि वो इस वॉर को रोक दें। बट अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है या बार बार फेलियर आ रहा है उसमें, तो ये समझ लीजिएगा ट्रम्प को अब कोई नहीं रोक सकता। मतलब ट्रम्प पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली जैसे पहले डिसीजन ले रहे थे वैसे ही आगे का डिसीजन लेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखोगे तो हो सकता है 24 घंटे में वो डिसीजन लेंगे कोई बड़ा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि चीन से यात्रा तक ही देखिएगा वो रुके हुए हैं, वो भी ईरान से कोई भी स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। जबकि इजराइल देखिएगा बैकफुट पे डिफरेंट मीटिंग्स कर रहे हैं, सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे हैं, और वो मिडिल ईस्ट से भी देखिएगा ईरान को घेरना चाहते हैं। दैट्स वाई देखिएगा वो और ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम मजबूत कर रहे हैं यूएई के साथ एंड सऊदी अरब के साथ। तो वो चीज़ देखिएगा बैकफुट पे चल रही है और फ्रंट फुट पे चल रहा है यूएस और चाइना की मीटिंग, और कल ये ख़त्म होने वाली है। और तब तक देखिएगा ट्रम्प के लिए गुड न्यूज़ ये आ चुकी है। जो अमेरिका का संसद है, जिसे सेनेट कहते हैं, वो देखिएगा फिर से देखिएगा एक रेजोल्यूशन प्लान लाया था कि ट्रम्प को रोका जा सके कि वो इस पर्टिकुलर मिलिट्री एक्शन को स्टॉप कर दें। मतलब विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ संसद वो इस पर्टिकुलर मिलिट्री एक्शन को आगे ना बढ़ा पाएँ, ये पर्टिकुलर प्रस्ताव लाया गया था। और आपको पता भी है कि संविधान में ये प्रावधान होता है कि वो क्या करें कि कोई भी अगर देश किसी भी वॉर में, एक्ट ऑफ वॉर में जा रहा है या मिलिट्री एक्शन करना रहता है अनदर कंट्री पे, तो उसे अपोजिशन पार्टीज का भी क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। यानी कि पूरे संसद का अप्रूवल होना चाहिए, 2/3 के आसपास का देखिएगा अप्रूवल चाहिए होता है। तो इसीलिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, और आप देख सकते हो पहले भी ये रेजोल्यूशन आ चुका है, बट वहाँ पे भी ये रिजेक्ट हुआ था, और इस बार भी देखिएगा ये रिजेक्ट हुआ है। अगर आप देखेंगे कि ये जो रिजेक्शन है ये बड़ा देखिएगा इस समय के लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि ये रिजेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर आप देखोगे ये रिजेक्शन जो था वो पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल था कि लाइक अब तो लोग चाहेंगे ही, अब तो जो भी जितने भी सांसद हैं वो चाहेंगे ही कि वॉर रुक जाए, जो कि यूएस का भी इससे बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत कॉस्ट लग रही है यहाँ पे। तो आपको पहले बताना चाहूँगा ये 7th एफर्ट था, मतलब ये 7वीं बार देखिएगा एफर्ट किया गया है कि स्टॉप किया जाए। किसको किया जाए? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, कि वो अपने मिलिट्री कैंपेन को देखिएगा ईरान पर रोक दें अंटिल ही ऑब्टेन, जब तक कि उनको ना मिल जाए कांग्रेशनल अप्रूवल। वो चीज़ देखिएगा फेल्ड हो चुकी है, मतलब टोटली फेल्ड हो गई है। यहाँ पे यही एक मात्र ऐसा उपाय था जिसमें अगर देखिएगा अप्रूवल मिल जाता, अगर ये हो जाता कि यहाँ पे जब तक ट्रम्प अप्रूवल नहीं लेंगे संसद का तब तक आप आगे नहीं मिलिट्री एक्शन कर सकते, तो ट्रम्प बैकफुट पे आ जाते, उन पे प्रेशर आ जाता, उन्हें सेनाएं वापस लेनी पड़ती। बट ऐसा नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे फिर से वोटिंग हुई है जिसमें देखिएगा ट्रम्प फिर से एक तरीके से जीत ही गए हैं, और अब उनके पास फ्री हैंड है काफ़ी दिनों के लिए। यानी कि वॉर अब फिर से छिड़ने वाला है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना कि वॉर अब फिर से स्टार्ट हो सकता है। सेकेंड फेज ऑफ वॉर देखिएगा स्टार्ट हो सकता है। द वोट फेल्ड, देखिएगा वोट जो फेल्ड हुआ है 51 मिले हैं देखिएगा अप्रूवल ना लेने के पक्ष में, 49 अप्रूवल लेने के पक्ष में हैं। और आप देख सकते हो पिछली बार भी 5 वोटों से देखिएगा अंतर था, इस बार 2 वोटों से अंतर है, आप देख सकते हो। और इसका ही इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो ट्रम्प के हैंड्स हैं वो खुले रहेंगे, और उनको इतना ही टाइम चाहिए क्योंकि उन्हें बैकफुट पे लाना है, ईरान को 10, 15, 20 साल के लिए पीछे करना है, जो कि वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं। कोलैप्स कर दी उनकी इकॉनमी, और आप देख सकते हो इन्फ्लेशन वहाँ पर इतना ज़्यादा हाई है कि आप सोच नहीं सकते, गूगल पे सर्च करके देख लेना। और भी मल्टीपल चीज़ें हैं। मिडिल ईस्ट से भी देखिएगा सारे दुश्मन उनके बना रहे हैं ताकि मिडिल ईस्ट उनको हर तरीके का जो सपोर्ट दे रहा था वो ना दे पाए। तो इन सब चीज़ों के लिए देखिएगा उन्हें और टाइम मिलने वाला है, और ये गुड न्यूज़ ट्रम्प के लिए देखिएगा एक नया स्टेटमेंट दे के आएगी, और जिसका स्टॉक मार्केट पे कल खराब असर पड़ेगा।
बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।